नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूपम सिंह। अभी मैं जनता दरबार में हूँ और यहाँ पर एक परिवार जिसकी बच्ची खो गई है, इनका कहना है कि मेरी बच्ची को कोई किडनैप कर ले गया है और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दूँ कि ये लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं और ये लगातार 3 बार आ रहे हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इनकी बच्ची का जो किडनैप हुआ है वो करीबन 8 महीने हो गए हैं और अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रशासन से भी ये बार बार गुहार कर रहे हैं लेकिन फिर भी इनका कोई सुनने वाला नहीं है। आइए क्या कुछ कहते हैं इस बारे में इनके ही परिवार से हम लोग जानते हैं। कौन है? सर दादा है। दादा है। कहाँ? मुजफ्फरपुर से? जी मुजफ्फरपुर से। क्या है पूरा माजरा बताइए। सर देखिए, मेरी पोती 8 महीना पहले दरवाजे पर खेल रही थी। सरस्वती पूजा के दिन था। उसके बाद मतलब कि हम तो सब्जी का दुकान करते हैं लक्ष्मी चौक पर। यहाँ से गए तो खोजबीन किए तो हम सोचे कि खेलता होलता होगा, सरस्वती पूजा है तो देखे कि खोज रहे हैं तो नहीं है कहीं, घर पे भी खोजे कोई कहीं भी नहीं है। उसके बाद प्रशासन को गए थाना को कहने के लिए, वो कहा कि जाओ सवेरे मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद कल होके एक अमन लड़का ने उसने कहा कि हम बच्ची को घुमाए हैं, उसको पकड़ा गया। तब उसके बाद उसको मतलब पुलिस उसको जेल ले गया। जेल ले जाने के बाद मतलब कि हम प्रशासन के इतना गुहार लगाए, सब जगह चारों तरफ से गुहार लगाए, फिर भी हमको बच्ची को कोई सुराग नहीं मिल रहा। फिर दोबारा गए आप? फिर दोबारा की कह के मरते गए सर, कहे मरतबे गए हैं प्रशासन के पास। प्रशासन कह रहा है कि खोज रहे हैं। कौन सा गांव है और किस थाना में आप गए थे? हम ब्रह्मपुरा थाना में गए थे। अच्छा। हम लोग मुजफ्फरपुर MIT कॉलेज के पास घर है लक्ष्मी चौक पर सभी। तो प्रशासन ने सिर्फ कह रहा है कि खोज रहे हैं। आप जनता दरबार आए हैं, यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए थे? ऑपरेशन किया हुआ है समझ नहीं, 3 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक ऑनलाइन हमको हुआ नहीं है समझ। अभी तक नंबर नहीं आया? अभी तक नंबर नहीं है। नंबर आया होगा मगर कहना जो कागज़ का पुर्जा उसको मुँह में ठूस आ गया होगा। यहाँ से देखो वहाँ तक वो बड़ा आदमी का हाथ है। वो लोग जो है ना, वो अपराधी लोग, वो तो एक मोहरा है, वो एक मोहरा है। काम किसी एक बड़े आदमी का है जो हम लोग के कहीं से काम हो, चारों तरफ से दरवाजा हमारे लिए बंद है। चलिए, इनका कहना है कि बगल के ही कोई पड़ोसी जो इनकी बच्ची को गायब किया है और शायद उसे पकड़ा भी गया था, लेकिन फिर भी थाना को बार बार ये बोला जा रहा है लेकिन फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। आइए बच्ची के पिता से बात करते हैं। मैम, सबसे पहले हम राजन साहब बोल रहे हैं, लक्ष्मी चौक थाना ब्रह्मपुरा जिला मुजफ्फरपुर का निवासी है। मेरी बच्ची को 8 महीना पहले अपहरण हो गया था, लेकिन 8 महीना बीत जाने के बाद ही मेरी बच्ची नहीं पड़ी। अपराधी तो धराया हुआ है लेकिन उससे उगलवाया नहीं जा रहा है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का काम है कि उसको बचाने में लगा हुआ है। वो ब्रह्मपुरा थाना यहाँ SSP तक ही घुसखोरी का काम कर रहा है कि मेरी बच्ची नहीं मिला। इस केस में SIT भी हुआ, इस केस में विधानसभा में भी आवाज़ उठाया गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द CBI जांच हो, नहीं तो मुख्यमंत्री अगर CBI जांच नहीं कर रहे हैं तो इस्तीफा दे दो, चूड़ी पहन लो। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री क्यों? नहीं, गलत सलत बात नहीं। हम लोग थक चुके हैं। ऐसा मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, बस हम यही। किस पे शक लग रहा है आपको जो आपकी बच्ची को चोरी हुआ है, घर से गायब हुई है? जी, घर पर से ले गया अमन कुमार। लेकिन अमन कुमार कौन है? अमन कुमार मेरा घर का पड़ोसी है, लेकिन कुछ नहीं। हम लोग 3 महीना पहले भी ऑनलाइन किए लेकिन कुछ अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अमन कुमार से फिर आप लोग की बात हुई? नहीं, वो तो जेल में है। उसके घर से भी धमकी आती है, अभी एगो उठा, अभी और उठेगा। लेकिन उसके घर के लोग बोलते हैं? जी, घर के लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग प्रशासन को जाते हैं कहने के लिए, प्रशासन नहीं सुनती है। होगा 2-4-5 लाख रुपया दे दिया होगा, इसलिए नहीं सुने। मेरी बच्ची को जल्द से जल्द रिकवर किया जाए, नहीं तो CBI जांच कराया जाए, नहीं तो ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफे दे देना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पोस्टर लिए हुए हैं और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि शर्म करो नीतीश सरकार, शर्म करो मोदी सरकार, शर्म करो SSP मुजफ्फरपुर। दिनांक 16/2/2021 को अमन कुमार ने किसी अपराधी व्यक्ति द्वारा मेरी
मासूम पुत्री खुशी का अपहरण करवा दिया था। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एक सब्जी विक्रेता राजन शाह की मासूम पुत्री 5 वर्षीय खुशी है, जिसका अपहरण किया गया है और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। आज मैं उनकी माँ, जो बच्ची की माँ है, मैं उनसे बात करती हूँ। क्या कुछ कहती हूँ, बताइए। अमन कुमार ले गया सरस्वती पूजा में घुमाने के लिए। अमन कुमार दरवाज़ा पर उठा के ले गया, कहाँ ले गया नहीं ले गया कोई पता। कल होकर पता चला कि बोले कि हम गाड़ी पर लेके घुमावे ले गए। जब भी बतलाएगा तो वही बतलाएगा, मारू लगेगा वही बतलाएगा। क्या बोल रहे बेटा, बोलो। देखे थे तुम? हाँ देखे थे, तुम देखे अमन थे? कुमार ने ले गया था। अच्छा, अमन कौन लगता है? अमन घर के बगल का है। अच्छा, तुम लोग मना नहीं किए थे? हम लोग नहीं देखे। तो जैसा कि इन लोगों का कहना है कि 8 महीने से उनकी बच्ची गायब हो गई है, उनका घर के ही पड़ोसी घर से ही गायब कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी अपराध है, बहुत बड़ी घटना है और प्रशासन भी कुछ भी नहीं कर रही है। इनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी हो, इनकी जो शासन है उन्हीं की शासन है और उसमें इस तरह का हो रहा है। बार बार जनता दरबार है, उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन भी इस मामला में कुछ नहीं कर रही है। यहाँ तक कि इनका यह भी कहना है कि विधानसभा में भी यह आवाज़ उठाई गई है, लेकिन फिर भी किसी से कोई भी मदद नहीं हो रही है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुख्यमंत्री इस पर कुछ नहीं कार्रवाई करती है और उनके बस में ये काम नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।